हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी का हमारे चैनल शक्ति सुदर्शन उज्जैन पर स्वागत है। आज हम मंगला गौरी की कथा का श्रवण करेंगे। यह व्रत श्रावण के मंगलवार को किया जाता है। एक पाटे पर लाल व सफ़ेद कपड़ा बिछाकर सफ़ेद पर नवग्रहों के निमित्त चावल के 9 और लाल कपड़े पर षोडश मातृकाओं के निमित्त गेहूं के 16 छोटे ढेर बनावे। गणेश जी की स्थापना करें और जल का लोटा रखें। आटे का चौमुख बनाकर दिया बनाकर जलाएं। मिट्टी के सकोरे में गेहूं का आटा रखकर उस पर सुपारी रखें और दक्षिणा आटे में दबा दें। मंगला गौरी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पाटे पर बिठाएं। 16 प्रकार के फूल, 16 बत्ती का दीपक, 16 लड्डू रखकर गणेश जी, कलश, नवग्रह, षोडश माता और मंगला गौरी की पूजा करें। एक ही अनाज का भोजन एक बार ही करें। 16 मंगलवार होने पर उद्यापन करें। अब कथा की शुरुआत करते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके यहाँ संतान नहीं थी। उसके घर पर एक साधु आकर अलख बोलता था। साहूकार की पत्नी उसे भिक्षा देने आती तो वह कहता, मैं निसंतान के हाथ से भिक्षा नहीं लेता। यह कहकर वह चला जाता। यह बात उसने अपने पति से कही। पति ने उसे एक युक्ति बताई। दरवाजे के पीछे छिपकर बैठना, अलग की आवाज़ सुनते ही स्वर्ण की भिक्षा देना। ऐसी भिक्षा झोली में डाली तो साधु का नियम टूटा। वह साहूकार की पत्नी से बोला, मेरा यह श्राप है कि तुझे कभी संतान नहीं होगी। जब उसने साधु के पैर पकड़े तो साधु ने उपाय बताया। तुम अपने पति से कहो, नीले घोड़े पर बैठना, नीले वस्त्र पहनकर जंगल में जाना, जहाँ घोड़ा अड़े वहाँ खोदना, देवी का एक मंदिर मिलेगा, उससे प्रार्थना करना, वह तुम्हें पुत्र देगी। ऐसा कहकर साधु चला गया। यह बात उसने अपने पति को बताई। उसके पति ने ऐसा ही किया। जहाँ घोड़ा अड़ा वहाँ जमीन खोदी तो देवी का मंदिर मिला। वह सोने का मंदिर था। हीरे जड़े हुए खंबे थे, माणिक लगे हुए कलश थे, अंदर देवी की मूर्ति थी। उसने श्रद्धापूर्वक देवी का पूजन किया। देवी ने प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा तो वह बोला, घर बार है, पशु, धन, द्रव्य सभी हैं, लेकिन संतान नहीं है। देवी ने कहा, मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए वर देती हूँ। अल्पायु वाला पुत्र लोगे तो गुणी होगा, दीर्घायु वाला पुत्र लोगे तो जन्मांत अंधा होगा, कन्या लोगे तो बाल विधवा होगी। तब उसने अल्प आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने कहा, मेरे मंदिर के पीछे एक गणपति है, उनके पास आम का वृक्ष है। गणपति की तोंद पर पैर रखकर एक फल लेना, घर जाकर पत्नी को खिलाना, तेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। ऐसा कहकर देवी अदृश्य हो गई। साहूकार मंदिर के पीछे गया। वहाँ गणपति की तोंद पर पांव रखकर पेड़ पर चढ़ा, पेट भर आम खाए और बहुत सारे घर ले जाने के लिए रखे। नीचे उतरकर देखा तो उसके झोले में एक ही आम था। तब वह पेड़ पर आम तोड़ने के लिए चढ़ा, पर फिर नीचे उतरने पर एक ही फल बचा। ऐसा 4-5 बार हुआ। गणेश जी को तकलीफ होने लगी। तब उन्होंने कहा, तेरे नसीब में एक ही फल है, तू क्यों बार बार चढ़ उतर कर रहा है। घर जाकर
उसने यह फल अपनी पत्नी को खिलाया। वह गर्भवती हुई। 9 महीने के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्हें बड़ा आनंद आया। 7वें वर्ष में उसकी जनेऊ कर दी। 10वें वर्ष में शादी करने का विचार आया, परंतु उन्होंने पहले मन्नत ली थी कि काशी यात्रा करे बगैर शादी नहीं करेंगे। अतः कुछ दिन बाद उसको उसके मामा के साथ काशी यात्रा के लिए भेज दिया। जाते समय वे एक नगर से गुजरे। रास्ते में कुछ लड़कियां खेल रही थी। खेलते खेलते उनमें झगड़ा हो गया। तब एक लड़की ने दूसरी लड़की को गाली दी और कहा, रांड कितनी खराब है। तब उसने कहा, मैं और मेरी माँ मंगला गौरी का व्रत पूजन करती है, इसलिए हमारे कुल में कोई रांड नहीं हो सकती, इसलिए तेरी गाली बेकार है। मामा ने जब यह सुना तो उन्होंने सोचा कि यदि मेरे भांजे की शादी ऐसे घर में हो जाए तो वह दीर्घायु हो जाएगा, परंतु यह कैसे होगा। जो भी हो, यहाँ एक रात रुक कर देखा जाए। वे वहीं पर रुक गए। उसी दिन उस लड़की का ब्याह होना था, पर संयोग से ऐन वक्त पर दूल्हा बीमार पड़ गया। दूल्हे के माता पिता को चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि कोई अनजाना यात्री मिल जाए तो उसे आगे कर काम चला लें। वे यात्री की तलाश में धर्मशाला गए। वहाँ उनकी निगाह मामा भांजे पर पड़ी। उन्होंने उन दोनों से बात की और कहा, वर की जगह भांजे को बिठा देंगे और सुबह सुबह तुम लोग आगे रवाना हो जाना, चाहे जितना धन ले लो। मामा ने पैसे लेने से तो इनकार कर दिया, पर काम के लिए राजी हो गए। उन्होंने गौरज मुहूर्त में भांजे के साथ उस लड़की का ब्याह करवा दिया। विवाह के बाद दोनों पति पत्नी को गौरीहार पूजा के कमरे में सुला दिया। दोनों के सोने पर लड़की को देवी ने सपना दिया कि तेरे पति को डसने के लिए सांप आएगा, तू उसे पीने के लिए दूध रखकर एक कोरा कुल्हड़ रखना। जब दूध पीकर सांप कुल्हड़ में घुसे तो अपने शरीर की चोली से कुल्हड़ का मुंह बांध देना। फिर सुबह उठकर इस कुल्हड़ से माँ की गोद भरना। लड़की ने सपने के अनुसार सारी तैयारी कर ली। सपने के अनुसार ही सारी घटनाएं घटी और लड़की ने कुल्हड़ में सांप बंद कर लिया। कुछ समय पश्चात उसका पति जागा तो उसने अपने पति को खाने के लिए थाली में लड्डू दिए। खाने के बाद पति ने उसे अपनी अंगूठी दी। सुबह सूरज निकलने के पहले ही मामा भांजे उठकर वह थाली लेकर अपनी यात्रा के लिए चले। दूसरे दिन सुबह उठकर लड़की ने नहाकर अपनी माँ को कुल्हड़ दिया। माँ ने उसे खोलकर देखा तो अंदर हार निकला। माँ ने वह हार बेटी के गले में डाल दिया। इधर आगे की रीतियों के लिए जब असली वर मंडप में आया तो लड़की ने कहा, यह मेरा पति नहीं है, मैं इसके साथ नहीं खेलूंगी। अगर यह असली है तो बताएं कि रात को क्या क्या हुआ। थक हार कर बारात वापस चली गई। अब लड़की के माँ बाप को चिंता हुई कि इसके पति को कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि उस अंगूठी को छोड़कर उनके पास कोई निशानी नहीं थी। तब उन्होंने एक अन्न क्षेत्र चालू किया। जो भी वहाँ पर आता, लड़की अंगूठी पहनकर उसके पांव धोती, माँ पानी पिलाती, भाई चंदन का टीका लगाता और पिता पान देता। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। सैकड़ों लोग वहाँ आने लगे। इधर मामा भांजे ने काशी में बहुत दान धर्म किया। एक दिन अचानक भांजा बेहोश हो गया। यमदूत प्राण लेने आए
तो मंगला गौरी ने यमदूत का सामना किया। यमदूत भाग गए और मंगला गौरी अदृश्य हो गई। भांजा जागा और उसने मामा से कहा कि उसे ऐसा सपना आया है। मामा ने कहा, अच्छा हुआ तेरे ऊपर आया संकट टल गया। कल हम लोग घर चलेंगे। वापसी में वे विवाह वाले गांव में आए और तालाब के किनारे खाना बनाने लगे। तो दासियों ने आकर कहा, यहाँ अन्न क्षेत्र है, वहाँ भोजन करो। वे बोले, हम पराया अन्न नहीं लेते। यहाँ दासियों ने जजमान को लेकर कहा तो उन्होंने पालकी भेजी और आदर के साथ उनको घर लाए। पाँव धोते समय लड़की ने अपने पति को पहचान लिया। पति ने भी अंगूठी पहचान ली। माँ बाप ने कहा, तुम्हारे पास क्या निशानी है? तब उसने लड्डू की थाली दिखाई। फिर सबने आनंद से भोजन किया। मामा भांजे बहू को लेकर घर आए। सास ने बहू के पाँव पकड़े और कहा, तेरे कारण मेरा पुत्र आज जीवित है। तब वह बोली, मेरे पाँव छूकर मुझे पाप का भागी मत बनाओ। मैं मंगला गौरी का व्रत करती हूँ, यह उन्हीं की कृपा है। उसके बाद सब रिश्तेदार इकट्ठे हुए व व्रत का उद्यापन किया। हे मंगला गौरी, जैसे लड़की का सौभाग्य लौटाया वैसी कृपा सब पर करना। इसी तरह की और वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री महाकाल।